काफ़ी टाइम से आप लोगों की डिमांड थी कि सर ई ग्रंथालय पर वीडियो लेकर के आइए, कैटलॉगिंग पर वीडियो लेकर के आइए, या फिर डेमो टीचिंग में क्या पूछा जाएगा इसके बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहें। तो लोग वेलकम बैक टू माई चैनल फजल कमरूम फॉर एलाइज। तो आइए हम चलते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम एक्विजिशन मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, अप्रूवल प्रोसेस कैसे होता है, आप ऑर्डर कैसे देते हैं, और फिर बुक्स की रिसीविंग कैसे होती है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। और कैटलॉगिंग मॉड्यूल को देखेंगे, कैटलॉगिंग मॉड्यूल और रेट्रो कन्वर्जन में क्या फ़र्क होता है इसको देखेंगे, है ना। आप बुक्स की कैटलॉगिंग कैसे करेंगे इसको देखेंगे। और सर्कुलेशन मॉड्यूल में हम जो इशू रिटर्न को देखेंगे और रिजर्वेशन को देखेंगे कि आप कैसे बुक को रिजर्व करा सकते हैं। और यूज़र मेंबरशिप, है ना, आप यूज़र का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसको बुक कैसे इशू करेंगे। तो चलिए हम आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पे आप आगे सिंपली जो है सर्च करें ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय सर्च करेंगे तो आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, है ना, ई ग्रंथालय .ac.nic.in। इसको ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि NIC ने इसको डेवलप किया ई ग्रंथालय को। जो इसका पहला वर्जन था वो 2003 में पब्लिश हुआ था, और जो भी लेटेस्ट वर्जन है 4.2 ये 2015 में NIC ने पब्लिश किया। तो NIC जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। तो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज के लिए जो है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर को बनाया गया। और ऑटोमेशन ऑफ इन हाउस एक्टिविटीज़ यानी कि जो हम हाउस कीपिंग ऑपरेशंस जो होते हैं लाइब्रेरी में, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें, कैटलॉगिंग, तो इनको ऑटोमेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया। और क्या है, मेंबर सर्विसेज देने के लिए, और नेटवर्किंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग की नेटवर्किंग के लिए भी सॉफ्टवेयर को बनाया गया। यानी उसके यूज़ हम रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे हम आगे बात करेंगे। और इसके बारे में क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और डिजिटल लाइब्रेरी मॉड्यूल। इसके अंदर ई ग्रंथालय में डिजिटल लाइब्रेरी मॉड्यूल भी दिया गया है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 4.0 में 4.2 में इसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी है, आपको आप मैं आगे दिखाऊंगा, है ना। और ये क्लाउड बेस्ड है ना, क्लाउड बेस्ड है। होस्टिंग और सर्वर होस्टिंग एक तरह से स्टोरेज होता है जहाँ पर आपकी चीज़ें स्टोर की जाती हैं, है ना। जैसे कि आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ और फाइल्स वगैरह जो स्टोर होती हैं इस तरह से, उसी तरह से वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, जिसे पड़ी इमेजेस और जो PDF फाइल और ये सारी चीज़ें हैं, जो यूज़र का डेटा और बुक्स का डेटा जो होता है वो एक सर्वर पर स्टोर होता है ना। जिसे हम होस्टिंग भी कहते हैं। तो इसकी जो होस्टिंग है वो क्लाउड होस्टिंग है। और ये जो है क्लाउड रेडी एप्लीकेशन है ना, जैसे कि आप देख सकते हो ये वेब बेस्ड है। ये सॉफ्टवेयर जो एक होता है कि आप इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, और एक होता है कि आप उसको इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो ये वेब बेस्ड सॉल्यूशन है, वेब बेस्ड है। लिप्सिस जैसे कि वेब बेस्ड होता है, वैसे ये भी ई ग्रंथालय वेब बेस्ड है कि आप अपना क्रोम खोल करके, ब्राउजर खोल के इंटरनेट के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो 4.2 है। और ई ग्रंथालय 4.0 यूजेस पोजली SQL सर्वर, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बैक एंड डेटाबेस में ये यूज़ होता है। तो चलिए आपकी साइड में दिख रहा होगा, डेमो साइट दिख रही होगी आपको, डेमो साइट। एक मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि इसका जो क्लाउड है ना, नेशनल जो क्लाउड है, जो उसका नाम जो क्या है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो उसका नाम मेघराज है ना। मेघराज जो NIC ने जो क्लाउड डेवलप किया है, नेशनल क्लाउड, उसका नाम जो है वो मेघराज है। जो होस्टिंग सर्विस जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज को जो प्रोवाइड की जाती है NIC के द्वारा, उसका नाम जो रखा है वो मेघराज रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। तो चलिए हम आगे चलते हैं वीडियो में। डेमो साइट है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डेमो साइट पर, तो एक पॉपअप खुल करके आएगा। उसमें यूज़र ID और पासवर्ड लिखा होगा। तो ये जैसे कि आपने देखा है ना, 2 अकाउंट्स एग्जिस्ट। तो एक तो यूज़र 1 है, डेमो यूज़र 1, और डेमो यूज़र 2। आप किसी एक से भी लॉगिन कर सकते हैं। आप इसको कॉपी कर लें या फिर नाम टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले लॉगिन किया है तो मैंने इसको सेव कर दिया था। हम फिर इसमें अपना यूज़र कोड और पासवर्ड डालने के बाद में हम कैप्चा फिल करेंगे। तो कैप्चा हमारा है JR3ZVH। ये हमारा लॉगिन हो गया है। अब आपको लेफ्ट साइड जो है मॉड्यूल्स दिख रहे होंगे, सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल दिख रहे होंगे, है ना, लिखा हुआ मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर और मास्टर डेटा और बुक्स एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल्स, है ना, और माइक्रो डॉक्यूमेंट्स, बिल्स प्रोसेसिंग, सर्च एंड रिपोर्ट। तो आपसे जो जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि आप बुक को कैसे प्रोसेस करेंगे, आप बुक कैसे खरीदेंगे और उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, ऑर्डर कैसे जनरेट करेंगे, अप्रूवल कैसे लेंगे, है ना, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे कैटलॉगिंग करवाई जा सकती है, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि आप बुक एक इशू कर दें। तो सबसे पहले हम जो है बुक एक्विजिशन में जाते हैं। पहले हम एक टाइटल ऐड कर लेते हैं ना, जब एक ऑर्डर आपको जैसे कि देना है बुक का, तो सबसे पहले हम एक बुक ऐड कर लेते हैं, फिर हम उसी को इशू करेंगे, है ना, और फिर उसी को हम OPAC पे भी सर्च करेंगे। तो
हम ऐड टाइटल पे जाएंगे। सबसे पहले ऐड टाइटल है। चलिए हमको किताब भी देख लेते हैं, कोई एक बुक निकाल लेते हैं जिसका हम कैटलॉगिंग करेंगे। तो हम बुक निकाल लेते हैं जैसे कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग या लाइब्रेरी मैनेजमेंट, देख सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट की कैटलॉगिंग करते हैं ना, उसको खरीदते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट बुक, R.L. मित्तल की बुक होएगा ना, अच्छी किताब है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो करके देख लेते हैं। वो मैंने मैनेजमेंट लिख दिया है, देखिए क्या आता है। तो इसकी कैटलॉगिंग हम कर लेंगे ना, ये लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो चलिए हम इसकी कैटलॉगिंग करके देखते हैं। और इसको हम प्रोसेस करेंगे, इसको हम खरीदना चाह रहे हैं ना। तो खुल रहा है तब वो। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे होंगे, ऐड न्यू टाइटल सबसे ऊपर लिखा हुआ है, और क्लिक टू व्यू हाइड सर्च प्लेन है ना। यहाँ पर आप यहाँ पे यानी कि पैनल से मुराद यहाँ पर है। तो सर्च रिकॉर्ड में यानी कि आप जो है जो बुक को प्रोसेस करने जा रहे हैं, आप उसको पहले सर्च कर लें कि वो किसी और लाइब्रेरी में तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये वेब बेस्ड है। तो यहाँ पर क्लस्टर बनाया है, तो NIC ने किया वो क्लस्टर बनाया है, जैसे कि KVS की लाइब्रेरी हो गई, NVS की लाइब्रेरीज हो गई, और जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज हो गई है ना, स्टेट्स की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं उनकी लाइब्रेरीज हो गई, पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरीज हो गई। इसी तरह से ये इन्होंने क्लस्टर बना दिए हैं। तो यहाँ पर जो क्लस्टर है वो KVS, क्योंकि आप KVS के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आपका जो क्लस्टर होगा वो KVS का होगा। तो सपोज जो बुक आप खरीद रहे हैं अपने स्कूल के लिए, वो हो सकता है किसी और रीजन में, किसी और KV की लाइब्रेरी में मौजूद हो, है ना। तो अब आपको दोबारा से कैटलॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। देयर इज़ नो नीड टू कैटलॉग बुक, है ना। तो आपको कैटलॉगिंग मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, फिर वहाँ पर ऐड न्यू करना होगा। ऐड न्यू करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं बुक को। बस अपने वहाँ का आपने जो है सारी डिटेल फिल करनी है, एक्सेशन नंबर वगैरह, और वेंडर, और कितने की आपने खरीदी, ये सारी चीज़ें कब खरीदी गई, इसको आप एंटर करेंगे। और आपको पूरी कैटलॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर है सर्च रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आप यानी कि यहाँ पर सर्च करेंगे हम कि हमारे क्लस्टर में ये किताब कहीं पहले से कैटलॉग तो नहीं हो रखी है ना। तो उसके थ्रू यहाँ पर सर्च करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर नहीं होगी तो हम नया करते हैं यहाँ पर एंट्री। तो हम लिखेंगे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये है बुक हमारी खुल के आ गई यहाँ पे। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, सब टाइटल जो इसका है हम इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम सब टाइटल में डाल लेते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और इसके ऑथर जो है R.L. मित्तल है, फर्स्ट ऑथर है ना, मित्तल R.L. यहाँ पर पहले से डिटेल दे रखी है ना, R.L. मित्तल। तो इसका कोई एडिशन है तो एडिशन डाल देंगे, है ना। कोई एडिटर यहाँ पर अगर है तो एडिटर लिख देंगे। पब्लिशर कौन सा, इसका पब्लिशर है ना, पब्लिशर हम देख लेते हैं। SS पब्लिकेशन ज़्यादातर लाइब्रेरी साइंस की बुक्स को पब्लिश करते हैं। मान लेते हैं ना, सपोज कि SS पब्लिकेशन है इसका, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। SS यहाँ पर है ना, को पब्लिशर की डिटेल मिल गई, तो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे SS पब्लिकेशन। और पब्लिकेशन प्लेस क्या है, यहाँ न्यू दिल्ली रहेगा, है ना। तो हम ये न्यू दिल्ली लिख देते हैं, ये न्यू दिल्ली आ गया। और कंट्री, यहाँ से हम कंट्री चूज़ कर लेंगे, ये किताब कहाँ पब्लिश हुई है। तो यहाँ आपको देखना है इंडिया, ये रहा इंडिया, है ना। हमने सेलेक्ट कर लिया इंडिया। और पब्लिश कब हुई है, जब भी पब्लिश हुई है उसकी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट सपोज ये जो है 2023 में ही पब्लिश हुई है ना, लेव इट, है ना। डजंट मैटर, जस्ट का डेमो, है ना। तो हम यहाँ पर ओरिजिनल कैटलॉग नहीं कर रहे हैं। तो सीरीज़ अगर कोई सीरीज़ लिख देंगे, है ना, जैसे कि हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर की पूरी लंबी सीरीज़ है, और सीरीज़ के एडिटर्स होते हैं तो एडिटर्स को लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ नोट अगर लिखना है तो आप नोट लिख सकते हैं, जैसे कि। और मेन सब्जेक्ट इसका क्या है, मेन सब्जेक्ट जैसे कि हमारा है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये मेन सब्जेक्ट। कीवर्ड दे सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड में क्या होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट आया, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन आया, है। इस तरह के हम कीवर्ड दे सकते हैं ताकि बुक रिट्रीव हो सके। एब्स्ट्रैक्ट आप देना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे स्टार है ना, जो मैंडेटरी फील्ड है उसको तो फिल करना ज़रूरी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। तो बाकी एकेडमिक लेवल है ना, एकेडमिक लेवल की फर्स्ट क्लास की है, या बुक सेकेंड क्लास की है, या 12th क्लास की है ना, आप ये लिख सकते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, तो हम बिलीव लिख देते हैं ना, चलिए बिलीव लिख दिया हमने। और यहाँ पर कवर फोटो भी आप लगा सकते हैं बुक का। तो अगर मैं देखिए डाउनलोड जाता है तो हम इसी का
कवर फ़ोटो लगा देंगे, सेव इमेज कर देते हैं। ये आप कैटलॉगिंग टाइम भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अभी लगाएं इसको, आप अगर चाहें तो कैटलॉगिंग टाइम भी लगा सकते हैं। चलिए मैंने सेव कर दिया। और आप कंटेंट पेज भी अपलोड कर सकते हैं, इसका बुक का जो कंटेंट पेज इसमें क्या दिया हुआ है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, चाहे अभी कर दें या फिर एट द टाइम ऑफ कैटलॉगिंग आप तब कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कहाँ गई हमारी वो इमेज? ओह सॉरी, वो टॉप पर ही थी। तो ये हमने इमेज अपलोड कर दी है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्सेस परमिशन असाइन टू डिजिटल कंटेंट। आप एक्सेस टू पब्लिक यानी पब्लिकली आप इसको एक्सेस देना चाह रहे हैं, एक्सेस टू माई मेंबर्स सुन लीजिए, जो आपके लाइब्रेरी यूजर्स हैं उनको आप देना चाह रहे हैं एक्सेस, या फिर एक्सेस टू ऑल मेंबर्स इन माई क्लस्टर, यानी कि जितने भी क्लस्टर में आपके यहाँ उनको सबको एक्सेस देना चाह रहे हैं इस बुक का। तो चलिए हम जो है सबको दे देते हैं एक्सेस। और यहाँ पर ऑप्शन देखोगे अपलोड डिजिटल फाइल या ई बुक है ना, और ये चैप्टर या डिजिटल डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने कहा था कि ये डिजिटल बुक अपलोड करने के लिए भी हो है ना, ई ग्रंथालय, क्योंकि ये वेब बेस्ड है तो इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से डिजिटल लाइब्रेरी अपनी बना सकते हैं, अपलोड PDF, इमेज, टिफ, मूवीज है ना, MP4, MP3, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक है मस्ट बी कंप्लेन विद कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया है ना, तो यहाँ से आप कंटेंट पेज अपलोड कर सकते हैं इसका, और ये पूरी फाइल डिजिटल कॉपी जो है आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम इसको सेव कर देते हैं। तो जब तक हम इसका प्राइस देख लेते हैं, इसका प्राइस क्या है। इसका ISBN नंबर है ना 10 डिजिट का भी दे रखा है और 13 डिजिट का भी दे रखा है। चलिए इसका पब्लिशर ऐसा एप्लीकेशन ही इसका है ना। और क्या चीज़ है इसके अंदर, 2007 में पब्लिश हुई थी, तो मैंने 2023 लिख दिया है ना, डजेंट मैटर। चाहिए यहाँ पर फाइल नेम इज इनवैलिड, यूज़ अल्फा न्यूमेरिक नेम ओनली, नो अदर कैरेक्टर्स इन फाइल नेम। फाइल नेम में बता रहे हैं आप सिर्फ वर्ड यूज़ करें, तो हमने तो सिर्फ वर्ड ही यूज़ करा फाइल नेम में। चलिए हमने कॉपी करा था, शायद हो सकता है कि स्पेस वगैरह भी कॉपी हो गया हो। प्रैक्टिस। तो ऊपर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट कैटेगरी में क्या है, मोनोग्राफ और बुक, उसमें बुक्स में भी कई ऑप्शंस होंगे, ये मैनुअल्स हैं या पेटेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। और उसके बाद भी ऑप्शन आ रहा है कि जनरल बुक है, कौन सी बुक है ना, इंसाइक्लोपीडिया है या डायरेक्टरीज है, डिक्शनरीज हैं या कंपोजिट बुक्स हैं या बिब्लियोग्राफीज़ हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और अपनी लैंग्वेज आप है ना, यानी कि बुक किस लैंग्वेज में है आप ये बता सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो ये बुक हमारी अगर हिंदी में इंग्लिश में तो हम वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और मल्टी वॉल्यूम है ना, अगर मल्टी वॉल्यूम है तो उसको हम येस कर देंगे, वाई लिख देंगे। मल्टी वॉल्यूम नहीं है तो हमने एन करा हुआ है। टोटल वॉल्यूम है ना, अगर कई वॉल्यूम है किताब के तो हम 2 या 3 जितने भी वॉल्यूम वो लिख देंगे। तो सेव कर दें इसको दोबारा से, लेट्स ट्राई। रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली है ना, ये रिकॉर्ड जो है आपका ऐड हो गया सक्सेसफुली। ओके हम करेंगे, अब टाइटल हमारा ऐड हो गया। अब हम करेंगे मैनेज अप्रूवल। यहाँ से मैनेज अप्रूवल आप देख सकते होंगे बुक्स एक्विजिशन में, पहला टाइटल है, दूसरा मैनेज अप्रूवल है। तो मैनेज अप्रूवल को हम खोलते हैं। तो मैनेज अप्रूवल में सबसे पहले आपको ऑप्शन ऊपर जो दिख रहा होगा वो ऐड अप्रूवल दिख रहा होगा, फिर उसके बाद जनरेट अप्रूवल है, उसके बाद अपडेट अप्रूवल है। हम तीनों को 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ आपको देख रही है सर्च रिकॉर्ड है, और दूसरा जो है वो सर्च टाइटल है। तो जो इसमें सबसे लेटेस्ट जो हम ऐड करते हैं वो ऊपर ही आ जाता है ना, जो सबसे रिसेंट में जिसको आपने ऐड किया होगा टाइटल जिसका, वो रिसेंट में आ जाता है। तो हमने ये ऐड करा था अभी, तो ये मित्तर RL आ गया, और इस एप्लीकेशन 2023 जब हमने किया था, और मल्टी वॉल्यूम नहीं है इसका, ठीक है, नो लिखा हुआ है। इसमें कैटलॉग नंबर भी होता है यहाँ, ये कैटलॉग नंबर भी देते हैं यहाँ पर। और ऑल वर्ड्स, बुक्स एडेड बाय माई लाइब्रेरी, ऑल बुक्स और बुक्स सजेस्टेड बाय और मेंबर्स है। ये आप बता सकते हैं कि ये बुक अगर सजेस्ट की गई है मेंबर्स तो आप इस पर टिक कर देंगे, है ना। और एडेड बाय माई लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी बुक ऐड किया तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। ये इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। अब बेसिकली इसके अंदर हम यहाँ पे अप्रूवल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अप्रूवल नंबर आप कोई दे दें, यूनिक अप्रूवल नंबर, जो बिल नंबर होता है ना, ये आपने अब
कोई अप्रूवल नंबर बना दें रजिस्टर में, जैसे कि आप जो है बुक खरीद रहे हैं तो आप उसका एक रजिस्टर मेंटेन करके सकते हैं, तो आप सीरियल नंबर दे सकते हैं, जैसे कि एक्सेशन नंबर हम देते हैं, या फिर हम जो है एक रजिस्टर में जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें जो सीरियल नंबर चल रहा था उसको हम दे सकते हैं, या कोई क्वीन अप्रूवल नंबर दे सकते हैं हम, जैसे कि हम यहाँ पे दे देंगे अलीगढ़ का पिन दे देते हैं ना, ये हमारा मान लीजिए 20 ये हमने दे दिया, अपना अप्रूवल नंबर दे दिया, और अप्रूवल डेट आज की आ जाएगी, वॉल्यूम नंबर, और यहाँ पे कॉपी, आप कितने कॉपी मंगाना चाह रहे हैं। लेट सपोज हमको एक ही कॉपी मंगानी है, और आप यहाँ पर करेंसी चूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर वो डॉलर में तो आप यहाँ पे डॉलर चूज़ करेंगे, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट देख लेते हैं बुक की कितनी कॉस्ट है। पेपर बैग पे 382 रुपये और हार्ड कवर पे 807 रुपये की है, तो चलिए हम सस्ती वाली लेते हैं, 382 रुपये 50 पैसे की है ना, तो 382 रुपये की हम ले लेते हैं किताब, ठीक है। और रिकमेंडेड बाय, अगर किसी ने रिकमेंड किया है तो हम उसको ले लेंगे, किसी टीचर ने कि टीचर का नाम लिख लेंगे, तो चलिए यहाँ पे पीजीटी टीचर कह देते हैं, अगर कोई नाम है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस हो गया, और रिकमेंडेड डेट है ना, रिकमेंड कब किया है, अगर आज रिकमेंड किया तो आज की डेट लिख दें, या जब भी रिकमेंड किया की गई है बुक तो आप वो रिकमेंड कर सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, और यहाँ पर रिमार्क्स अगर कुछ है तो आप डालना अच्छा डाल सकते हैं। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, एक्विजिशन आईडी जो है 6583 यहाँ पे मिल गई है ना, आईडी से कोई मतलब नहीं है, एक्विजिशन आईडी से कोई मतलब नहीं है। अब हम जाएंगे जनरेट अप्रूवल में, अब हम क्या करेंगे, अपना अप्रूवल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर है सेलेक्ट अप्रूवल है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेलेक्ट अप्रूवल, जो आपने अप्रूवल के लिए ऐड करी है, तो अब आपको सेलेक्ट करना है अप्रूवल के लिए भेजने के लिए। तो हमने डाला था 20 है ना, ये डाला था 202002 है ना, ये हमने डाला था, तो हम इसको डालेंगे तो हमारी डिटेल आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये डिटेल आ गई है ना, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल नंबर ये है, और कमेटी, और ये कॉपी प्रोसेस जो होगी एक होगी, करेंसी, और ये हमारा पैसा आ गया ना, इतने की है। और स्टेटस में रिक्वेस्टेड है, स्टेटस पर आप ध्यान दीजिएगा ना, हर स्टेप पर आप स्टेटस पर ध्यान दीजिएगा ना। अभी यहाँ पर रिक्वेस्टेड है स्टेटस का, अप्रूवल नंबर जरूरी, अप्रूवल नंबर सही है ना, आप इसको ढूंढ पाएंगे, जैसे कि हमने जो ढूंढा इसके अंदर अप्रूवल नंबर, क्योंकि कई बिल्स होंगे, कई किताब आप मंगाएंगे तो हर एक अलग अलग यूनिक अप्रूवल नंबर होता है। तो आप जब भी बुक ऐड करें तो अप्रूवल नंबर को याद रखें ना, जो आप नंबर दें। अप्रूवल डेट है ना, वो हम चूज़ कर लेते हैं कि हमने आज ही है ना, और फिर अब हम इसको यहाँ पर प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पर कमेटी है ना, कमेटी रह गई, अब सिलेक्ट कमेटी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो हमारी कमेटी जो है, अलग अलग कमेटी बनती है, इस कमेटी ने रिकमेंड किया बुक को, है ना, वो प्रोसेस यानी कि आप यहाँ पर बुक सिलेक्शन कमेटी हमारे पास में होती है ना, 2023 के मान लेते हैं कि इस कमेटी में ये पास किया गया है, जो बुक है ये पास होती है ना, तो कमेटी पास करती है बुक को। उसमें कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में KVS लाइब्रेरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया था ना, कि बुक सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल उसके चेयरमैन होते हैं, और सेक्रेटरी जो है लाइब्रेरियन होते हैं, और 5 टीचर होते हैं, और 2 स्टूडेंट होते हैं, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। नाउ लेट्स प्रोसेस दिस। पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखते रहें। तो इट टेक्स सम टाइम है ना। यहाँ पे देखिए अपडेट सक्सेसफुली है ना, अपडेटेड यहाँ पर हो गया है, इसको हम ओके कर देंगे। और यहाँ पे प्रिंट अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। सेंड फॉर अप्रूवल, अब आप स्टेटस देखेंगे, ये आपका जो बुक है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये अप्रूवल के लिए भेज दी गई है ना, ठीक है। अब हम इसको अपडेट करते हैं अप्रूवल को। आपने इसको जो है प्रिंट परचेज रिकॉर्ड करेंगे, इसको एक PDF खुल करके आएगी है ना, ये अप्रूवल लिस्ट इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीपल बुक्स होती हैं ना, कई सारी कॉपीज़ होती हैं, या फिर और भी बुक्स होती हैं, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ एक ही बुक है, तो वहाँ पर एक ही बुक ही आएगी। ये लोगो, ये लाइब्रेरी जो हम डालते हैं, खुद से डाल देते हैं ना हम, वो लोगो आ जाएगा। यहाँ पर जो है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड है ना विश्वविद्यालय, ये इनका लोगो आ रहा है। तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, RL मित्तल, और SS पब्लिकेशन, ये देख सकते हैं, ये पूरा तैयार हो गया है ना। तो सीरियल नंबर 1 है, एक्विजिशन आईडी है ना 6583 है, और ये जो है अप्रूवल नंबर जैसे मैंने बताया ना 202002 है ना, ये मेरा अप्रूवल नंबर। अप्रूवल डेट आ गई। यहाँ पर कॉपी प्रोसेस कितनी हो रही है, एक ही करी हमने। प्राइस उसका INR है ना, करेंसी है वो, जो कि XYZ टीचर ने रिकमेंड करी, तो मैंने यहाँ पे GT टीचर लिख दिया है ना। और कमेटी किसने इसको अप्रूव करा है, बुक सिलेक्शन कमेटी 2023 से इसको अप्रूव करा है, और डेट एडेड है, और ये स्टेटस क्या है इसका, सेंड फॉर अप्रूवल है ना, सेंड फॉर अप्रूवल के लिए इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब अप्रूवल की कोई बुक गई है, तो अब उसका स्टेटस क्या हो सकता है, या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। या फिर हो सकता है कि उसमें कह सकते हैं, अगर आपने 5 कॉपी के लिए दिया था तो हो सकता है कहने कि आप 3 कॉपी मंगा लें, है ना। कमेटी जो भी होगी बुक सिलेक्शन कमेटी,
तो वो जैसा रिकमेंड करेंगी वैसे यहाँ पे आप फिर आप अपडेट करेंगे इसके अंदर आके। तो आपको अपना अप्रूवल नंबर ढूंढना होगा। इसके अंदर क्या था हमारा 202002, ये रहा है ना, हमने इसे कर लिया अपना, और ये डिटेल आ गई सारी, है ना, ये डिटेल लैब एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेट है यहाँ आज की, और ये आप यहाँ पे आप देख रहे हैं चेक मार्क है, आप इसको चेक मार्क करेंगे। कॉपी अप्रूव जितनी होगी है ना, अगर आपने कमेटी के लिए भेजा था, मान लीजिए 10 कॉपी भेजी थी इसकी, तो कमेटी ने सिर्फ 5 कॉपी आपको अप्रूव करी आपके लिए, तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे, है ना, 6 लिख देंगे, इसको आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही भेजी थी तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर यहाँ पे जाकर अपडेट अप्रूवल कर देते हैं, यानी कि ये आपकी जो है बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, वो लाइब्रेरी कमेटी ने अप्रूव कर दी है। ये आप देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली, ये अपडेट हो गया यहाँ पर। आपने स्टेटस देखा यहाँ पर, इससे पहले जो था वो सेंड फॉर अप्रूवल था, इससे पहले जो स्टेटस था वो क्या था, वो सेंड फॉर अप्रूवल। अब यहाँ पर मैंने इसको अपडेट कर दिया, चेक किया मार्क लगा करके इसको अपडेट कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, अप्रूव्ड आ गया स्टेटस में, यानी कि ये बुक अप्रूव हो चुकी है, बुक कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब हम अगले स्टेप क्या होता है हमारा, अब हम जो है बुक को मंगवाते हैं, यानी इसका हम ऑर्डर देते हैं, इसको ऑर्डर देते हैं, वेंडर को ऑर्डर देते हैं, या डायरेक्ट पब्लिशर को ऑर्डर दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स में आएंगे, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी वो प्रिंट होकर के आई थी, है ना। अब उसका स्टेटस जो होगा वो अप्रूव्ड का स्टेटस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे PDF डाउनलोड होकर के आएगा अभी, लेट्स ओपन द PDF। तो सेम वो सारी डिटेल होंगी जैसे इससे पहले थी, है ना। ये देखिए अब स्टेटस क्या था, वो अप्रूव्ड, अभी क्या था वो सेंड फॉर अप्रूवल था, अब यहाँ पर अप्रूव्ड हो गया है ना। अब ये बिल हम निकालेंगे अपने रिकॉर्ड पे रखने के लिए। अब हम चलते हैं मैनेज ऑर्डर की तरफ, मैनेज ऑर्डर्स पे हम आएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, तो आप इसको देखते रहें। और अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम एक लाइव सेशन कर लेंगे, है ना, यूट्यूब पर, और जिससे आपकी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो हम उसको वहीं पर क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं ना, ऐड ऑर्डर, जनरेट ऑर्डर और रिसीव डॉक्यूमेंट्स, है ना। सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने टाइटल ऐड किया था कि कौन सी किताब आपको खरीदनी है। उसके बाद आपने अप्रूवल के लिए जो है प्रिंसिपल और या लाइब्रेरी कमेटी जो है ना, बुक सिलेक्शन कमेटी, उसके पास में अपने अप्रूवल के लिए दिया, और अप्रूव हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वेंडर या पब्लिशर को देंगे कि हमारी किताब आप ला करके दे दें। तो अब हम जो अपना ढूंढेंगे वो ये देखिए 2002 है ना, ये सिलेक्ट अप्रूवल। तो आपने देखा ये डिटेल फिश कर ली डायरेक्ट, है ना। अप्रूव्ड स्टेटस क्या है इसका, अप्रूव्ड है, यानी कि बुक सिलेक्शन कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट चेक मार्क है ना, ये ब्लू टिक आ गया, आप इसको करेंगे चेक मार्क पे, ठीक है। और ऑर्डर नंबर है ना, आप ऑर्डर नंबर क्या है हमारा, ऑर्डर नंबर भी हमारा सेम हम डाल देते हैं ऑर्डर नंबर। अभी इससे पहले क्या था वो अप्रूवल है ना, अप्रूवल नंबर था वो, अब आप ऑर्डर नंबर बना सकते हैं। ऑर्डर नंबर आप डिफरेंट बनाते हैं, हम सेम ही रखते हैं। अब हमने ऑर्डर नंबर बनाया, अब ऐड ऑर्डर इन सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, ये हम कर देते हैं ऐड ऑर्डर इन सिलेक्टेड रिकॉर्ड। ये अपडेटेड सक्सेसफुली, ये हमारा अपडेट हो गया। अब ऑर्डर हमारा क्या है, वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर को जनरेट करेंगे वेंडर और पब्लिशर को देने के लिए हम। अब जो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑर्डर नंबर यहाँ से चलेगा। इससे पहले जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, अप्रूवल चल रहा था, अप्रूवल नंबर, है ना, अप्रूवल नंबर। अब ये हमारा ऑर्डर नंबर है, क्योंकि हमने ऑर्डर नंबर भी सेम ही रखा है, ठीक है। तो आप ऐड ऑर्डर के बाद भी प्रिंट कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो अब हम यहाँ पे नाम डालेंगे जिस भी वेंडर को हम बुक देंगे ना, जिस भी वेंडर के थ्रू हम बुक खरीदते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो कुछ वेंडर्स को पास करती है ना, तो उन रजिस्टर्ड वेंडर से बुक्स को परचेज करते हैं। या पब्लिशर का नाम डालेंगे तो हम डाल देते हैं कि हम डायरेक्ट पब्लिशर से खरीद रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर एस पब को ही डाल देते हैं, है ना, एस वेंडर है, तो हमने इसको ये यहाँ डाल दिया वेंडर, है ना। अब हम इससे बुक खरीद रहे हैं। अब आप देखिए स्टेटस अभी अप्रूव्ड आ रहा है ना, अभी जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो अब स्टेटस का चेंज हो जाएगा। अप्रूवल ऑर्डर डेट भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम आज की ऑर्डर डेट डाल देते हैं, है ना। यहाँ पे अनऑर्डर इलेक्ट टू ऐड न्यू वेंडर, है ना, अगर आपको नया वेंडर ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और प्रिंट एक्विजिशन रिकॉर्ड, यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम इसको पहले प्रोसेस कर लेते हैं, ताकि अब हमारा जो लिस्ट बनेगी ना, जो PDF बनेगा, अब उसके ऊपर ये एस वेंडर का नाम भी आ जाएगा। अब इसको प्रोसेस करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, लेट इट जनरेट द ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारा जो है जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब वो स्टेटस आप देख सकते होंगे, यहाँ पे लिखा होगा ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी कि आपने पब्लिशर को या वेंडर को बुक ऑर्डर कर दी है, ठीक है। अब वो बुक लेकर के आएगा, अगला काम क्या होगा, वो बुक लेकर के आएगा लाइब्रेरी में। तो अब यानी कि हमारा जो लाइब्रेरी का काम होगा वो क्या होगा, रिसीव करना होगा, डॉक्यूमेंट को रिसीव करना, बुक को रिसीव करना, जितनी बुक लेकर के वो आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके अंदर आएंगे,
और हम सिलेक्ट ऑर्डर नंबर जो हमारा था, ऑर्डर अप्रूवल नंबर पहले इंपॉर्टेंट था, अब हमारे लिए ऑर्डर नंबर इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखें जब भी आप वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपसे करवाया जा रहा हो, तो आप इसको याद रखें, है ना। मैं इसको बहुत तेज़ी में भी बता सकता था, लेकिन जो है आपको कहीं आपको डाउट ना हो और कुछ चीज़ें रह ना जाए, इसलिए इसमें बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो रही है ना। तो अब यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया और वेंडर यहाँ पे आप देख सकते होंगे, है ना। इससे पहले मैंने आपको वो नहीं दिखाया, जो हम उसको ऑर्डर जो बना करके देंगे, इसमें हम जाएंगे, मैं आपको दिखा दूँ, जब हम वेंडर को जो रिसीट देंगे ना, वो हम कैसे देंगे, वो कैसे हम देंगे उसको। तो हम यहाँ से जा करके, ये आप जैसे देखें ना ऑर्डर है, तो आप इसको जो है प्रिंट एक्विजिशन रिकॉर्ड कर लेते हैं इसका, आप इसको हम प्रिंट करते हैं पहले, और फिर वो हम पीडीएफ को प्रिंट निकाल करके हम वेंडर को या पब्लिशर को दे देते हैं। तो ओपन द पीडीएफ, तो आप जैसे कि इससे पहले देख रहे थे सारी डिटेल्स आ रही थी ना बुक्स की, और जो लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी का लोगो आ रहा था, उसका नाम आ रहा था, है ना। ये डेमो में इस तरह से दे रखा है नाम इस लाइब्रेरी का। तो ये हमारा टाइटल है, देख सकते हैं आप ऊपर, ये सारी चीज़ें आ गई। और अभी जो देखने वाली चीज़ है वो स्टेटस देखने वाली चीज़ है, वो ऑर्डर्ड हो गया यहाँ पर स्टेटस में, और वेंडर अभी तक नहीं आ रहा था, तो अब वहाँ पर वेंडर आ गया, ठीक है। तो अब ये आप इसको प्रिंट करेंगे इसको, और इसको आप जो है वेंडर को दे देंगे, ठीक है। अब वेंडर इसी के अकॉर्डिंग बुक लेकर के आएगा, फिर आप इसको मैच करेंगे, है। अगर कोई भी बुक आती है, सबसे पहले जो रिकमेंडेशन होता है ना, स्टूडेंट रिकमेंड करता है या टीचर रिकमेंड करता है, तो जो पहला काम होता है एज अ लाइब्रेरियन, वो होता है डुप्लीकेसी चेक करना अपनी लाइब्रेरी में। वो किताब पहले से मौजूद तो नहीं है ना, हो सकता है देयर मे बी अ चांस, है ना, कि बुक इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, तो देन इन दिस केस देयर इज़ नो नीड टू बाई अगेन, है ना। तो हम जो है उसको इस वजह से डुप्लीकेसी पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर जनरेट करते हैं, है ना। तो ये जनरेट ऑर्डर हो गया हमारा। अब हम रिसीव करेंगे डॉक्यूमेंट को, है ना। अब पब्लिशर जो है हमारे ऑर्डर को लेकर के आ गया है। अब लाइब्रेरियन का काम क्या है यहाँ पर, उस बुक को रिसीव करना। अब हम यहाँ पे अगेन अपना ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, है ना। और ये देखिए 6 तारीख को हमने ऑर्डर किया था, ऑर्डर डेट आ रही है, और वेंडर कौन था, एसएस था। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक। और रिसीव अनरिसीव का हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये रिसीव हो गई है, तो हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। ये हमने चेक मार्क करा है, अगर आपको रिसीव नहीं हो तो आप उसके ऊपर चेक मार्क न करें, और फिर उसके पे जब क्लिक करेंगे रिसीव अनरिसीव पर, तो वो अनरिसीव में चला जाएगा, क्योंकि आपने चेक मार्क कर दिया, यानी कि बुक आपके पास आ गई है। ये देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया है ना, रिकॉर्ड हमारा वो ऐड हो गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर स्टेटस चेंज हो गया, आपका स्टेटस है स्टेटस रिसीव्ड है, और आप इसको फिर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, वहाँ पे स्टेटस में रिसीव्ड आएगा, है ना। हम उसको दोबारा से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या, यानी कि बुक आपने ख़रीद ली, बुक क्या हो गई, लाइब्रेरी खरीद ली। और एक्विजिशन मॉड्यूल का 4th और फाइनल स्टेप जो है वो एक्सेशनिंग ऑफ द बुक्स। तो इस स्टेज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और इसके साथ साथ हम कैटलॉगिंग कैसे करेंगे, और बुक को इशू रिटर्न कैसे करेंगे, और यूज़र का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, है ना, मेंबरशिप हम कैसे देंगे। तो उम्मीद है गाइस आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।